दर्शक मित्रों, मैं एस्ट्रो अनीता पांडे अपने यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हम लोग आज जो विषय लेकर के आए हैं वो है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं 14 जून 2020 को और ये अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं पूरे 1 महीने यानी 30 दिन के लिए। तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन आप सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, किस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्या आपको करना है, आप सभी चीजें जान पाएंगे आज मेरे इस वीडियो में। सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं और मिथुन इनकी मित्र राशि है। यहाँ पर स्वराशि बुध भी विराजमान है, इसलिए सूर्य के परिवर्तन के साथ सूर्य और स्वराशि बुध का बुध आदित्य योग भी बनने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो है दर्शक मित्रों वो ये है कि यहाँ पर राहु देव भी विराजमान है। राहु देव की मिथुन उच्च राशि मानी गई है और राहु देव अपनी उच्च राशि मिथुन राशि में इस समय विराजमान है। तो जब भी किसी भी राशि में किसी भी राशि के अंतर्गत अगर सूर्य और राहु दोनों मिलते हैं, सूर्य या केतु दोनों मिलते हैं, तो वहां पर ग्रहण योग का निर्माण होता है। किसी की भी जन्म कुंडली आप उठा करके देखिए, अगर वहां पर सूर्य और राहु युति किए हुए हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि ग्रहण योग यहाँ पर बन रहा है। वो भले अलग अलग 12 घरों में से किसी घर में बन रहा हो। तो ग्रहण योग बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ग्रहण शब्द ही ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं नकारात्मकता का सूचक है, जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देता है। तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन जो है इस बार सभी 12 राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर लेकर के आएगा। मेष राशि, सिंह राशि, मकर राशि और मीन राशि ऐसी है कि जिसमें इनका सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव तो हर राशि वालों के लिए होगा ही। सूर्य और राहु का यह राशि परिवर्तन आप अगले 18 सालों के बाद ही मिथुन राशि में देख पाएंगे, क्योंकि 22 सितंबर 2020 को राहु देव राशि परिवर्तित करके चले जाएंगे वृषभ राशि में। मतलब अभी अगली बार जब देखेंगे तो वृषभ राशि में सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनेगा, ना कि मिथुन राशि में। काफी हद तक ये समय 1 महीने का जो है वो हम सब के लिए मायने रखता है, क्योंकि जून के महीनों में काफी ग्रहों की उथल पुथल हुई है, होने वाली भी है। इसलिए सूर्य का इस तरह ग्रहण योग में जाना कहीं ना कहीं नकारात्मकता का सूचक तो है ही। दूसरी बात यह है दर्शक मित्रों कि यही वो समय है कि जब इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर भारत के साथ कई अन्य देशों में दिखाई देने वाला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को लगेगा, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना करके आपको 3 वीडियो पोस्ट कर दिए हैं मैंने, ताकि आप अपनी समस्याओं के हिसाब से समझ सकें। तो आप समझ लीजिए, एक तो सूर्य और राहु का ग्रहण पूरे महीने बन रहा है युति के साथ, और ऊपर से सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा, बुध, सूर्य और राहु साथ में होंगे 21 तारीख को तो लगेगा। इसलिए बहुत हद तक अच्छा नहीं कहा जाता। सूर्य हमारे ग्रहों के राजा हैं, ग्रहों में इनको राजा की संज्ञा दी हुई है। हमारे समाज में ये पिता के कारक हैं, बॉस के कारक हैं, ये उच्च अधिकारियों के कारक हैं, ये राजा के कारक हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जनतंत्र का विरोध, राजा को अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये वायु तत्व की राशि है, इसलिए वायुमंडल में कुछ न कुछ अनौपचारिक घटनाओं को आपको देखने को मिल सकता है। इस समय कुछ न कुछ नेगेटिव चीज होगी। उच्च अधिकारियों के लिए भी ये समय काफी तकलीफ देह हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को समेट करके मैं आज लेकर के आई हूँ आपके सभी राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके राशि विशेष पर क्या फल देने वाला है। सूर्य जो कि सिंह राशि के स्वामी है, सिंह ही इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और इनकी उच्च राशि है मेष जिसके कारक होते हैं मंगल, और इनकी नीच राशि है तुला जिसके कारक होते हैं सूर्य। और ये अभी मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 14 जून 2020 को। तो सबसे पहले हम लोग अब मेष राशि की ही बात करें। मेष राशि वालों, आपके लिए सूर्य का यह गोचर कुछ हद तक अच्छा जाने वाला है। कुछ हद तक मीन्स 60-70% आपके लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं पहले से ही आप सभी को बताते आई हूँ कि त्रिशाढ़ में 3रे भाव में, 6वें भाव में और 11वें भाव में पापी ग्रहों का होना बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। राहु हमेशा बकरी ही चलते हैं, सूर्य हमेशा मार्गी ही चलते हैं,
इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन तो भी ग्रहण योग है तो कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट तो होगा ही। तो पराक्रम भाव तृतीय भाव में आपके पंचमेश होकर के सूर्यदेव बुध और राहु के साथ गोचर करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। अगर आप काफी समय से जॉब की तलाश कर रहे थे, सरकारी या प्राइवेट, तो आपको वो जॉब मिलने में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। छोटी बड़ी यात्राओं का मौका मिलेगा, लेकिन यात्रा टालें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यात्रा में कुछ आपको तकलीफ भी हो सकती है। तृतीय भाव जो है वो हमारे छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं मनमुटाव, मित्रों के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव, आपके लिए ये समय कोई किसी और के द्वारा कोई और कानाफूसी करे और आपके भाई बहनों के बीच में संबंध बिगड़े, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर स्वराशीष बुध होने से अगर आप अपनी बुद्धि से चलते हैं, किसी के कहे में नहीं आते, तो सूर्य का और राहु और बुध का यह गोचर आपके लिए शुभकारी होगा। हर तरह से नई उम्मीदों को खोल देगा, नए रास्तों को दिला करके आपको सफलता दिलाने वाला होगा। मेष राशि वालों, आपको चाहिए कि आप सूर्य देव का ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र रोज करें, सूर्य देव को जल भी चढ़ाएं। गुरु 30 जून 2020 को जैसे ही राशि परिवर्तित करेंगे, वैसे काफी हद तक सुधार आ जाएगा आपकी इन परिस्थितियों में। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि से चतुर्थेश होकर के और जाकर के वाणी भाव में, धन भाव में, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे सूर्यदेव 14 जून 2020 को राहु और बुध के साथ। वृषभ राशि वालों, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखने का समय है। जितना ज्यादा आप पेशेंस रख पाते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रख पाते हैं, उतना अधिक आप इसका लाभ पा सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मक रहेगा, क्योंकि परिवार में बेवजह का मतभेद खुलकर सामने आएगा, बेवजह का लड़ाई और झगड़ा बढ़ जाएगा, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ जाएगा। हो सकता है इतना बढ़ जाए कि आपको कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना ना पड़े। आपके मुंह से अनायास ही गुस्सा और गाली निकल सकती है। अपने आप का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, परिवार में सामंजस्य बना करके रखें। पिता और माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये परिवर्तन अच्छा रहेगा। कानूनी मामलों से बचकर रहना चाहिए। हालांकि शेयर मार्केट में इस समय आपको अच्छा लाभ हो सकता है। किसी तरह का नशा ना करें अगर वृषभ राशि वालों, तो यहाँ पर सूर्य आपको उतना बुरा नहीं देंगे। नशे से बचकर रहें, वाणी पर कंट्रोल रखें, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको भी चाहिए वृषभ राशि वालों को ओम आदित्याय नमः का आप रोज जाप करें और दूध डाल करके सूर्य देव का रोज आप अर्घ दें। इन 1 महीने में तो आपके लिए और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए भी यहाँ बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। चिंता और तनाव से मन घिरा रहेगा, यात्राएं कष्टदायी हो सकती हैं, आत्मविश्वास डगमगा सकता है आपका। पत्नी के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर आपको ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे थे तो पार्टनर से आपको विशेष तौर पर सावधान रहना है। माइग्रेन की समस्या हो सकती है, सरदर्द हो सकती है। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव का भी पूरा एकदम योग बना हुआ है। स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपको स्थानांतरण का भी योग बन रहा है कि उस जगह को छोड़ करके आप आगे चले जाएं, आगे दूसरी जगह जाएं ताकि आपको कामयाबी मिल सके। गुरु के परिवर्तन के साथ ही आपके भी परेशानियों में कमी आएगी, लेकिन आपकी ही राशि मिथुन राशि में ही ये सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा है पूरे 1 महीने। तो आपको विशेष तौर पर सावधान रहना है। बहुत बड़ी यात्रा कर रहे हैं तो यात्राओं को आपको टाल देना चाहिए। बॉस के साथ भी आपका संबंध यहाँ पर बिगड़ सकता है, इसलिए बड़ों की सलाह लेकर के, वकील की सलाह लेकर के, बुजुर्गों की सलाह लेकर के आप चलेंगे तो आप इन सभी समस्याओं से निकल सकते हैं। क्योंकि बुद्धि दौड़ाइए, अगर आपके पास हैसियत है तो बुद्धि खरीद लीजिए ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मिथुन राशि वालों, आपको चाहिए कि आप रोज 5 दूर्वा और 1 लाल फूल, थोड़ा सा चावल डाल करके अगर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और आप भी ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपके लिए भी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कर्क। कर्क राशि से व्यय भाव में एक ग्रहण योग बन रहा है भैया। कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के लिए कठिनाइयों भरा होने वाला है ये पूरा 1 महीना।
वैसे जो ग्रहण भी लगेगा उससे भी आपको तकलीफ और सूर्य के गोचर से भी आपको तकलीफ। आपके लिए बहुत ज्यादा खुद पर नियंत्रण रखने की जरूरत है कर्क राशि वालों। बेवजह, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी बन रहे हैं सूर्यदेव ना, तो बेवजह पारिवारिक समस्याओं को लेकर के आपको भी कोर्ट कचहरी तक पहुंचना पड़ सकता है। बैंक का कोई मामला फंसा पड़ा था या किसी तरह से कानून के चक्कर में थे, तो आपके लिए वहां पर चीजें बिगड़ सकती हैं। आपको किसी तरह से परेशानियों का सामना कर, अनेक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई बेवजह कोई किसी ऐसी तकलीफ में पड़ जाएंगे जो आपने कभी सोचा ना हो। व्यय अधिक से आप परेशान रहने वाले हैं। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं रहेगा, झगड़ा लड़ाई बढ़ सकता है। बेवजह के खर्चे आपके जीवन में आते रहेंगे और आप बेवजह शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरते रहेंगे। इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो होगा वो ये होगा कि अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे थे तो ये उचित समय है कि आप नौकरी को बदल सकते हैं। विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे अगर कर्क राशि वालों, तो विदेश जाने का भी योग आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य, बुध और राहु का होना अच्छा नहीं है। अगर आप किसी भी तरह से हार्ट पेशेंट हैं तो ये समय आपको विशेष ध्यान रखने का है। आंखों में भी जलन, इन्फेक्शन, सूजन, आंखों की तकलीफ, और हार्ट पेशेंट हैं तो विशेष कर ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का कर्क राशि वालों। प्रेम में धोखा भी खा सकते हैं आप लोग। कर्क राशि वालों, आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा गुड़ या चीनी डालकर, लेकिन तांबे के लोटे में ना डालें, पीतल या स्टील के लोटे में गुड़ या चीनी डाल करके आपको सूर्य भगवान का रोज अर्घ देना है। और ओम रवये नमः का रोज एक माला जाप करना है। गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं आप। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है सिंह। सिंह राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है सूर्य राहु बुध का यह गोचर। सिंह राशि वालों, आपके लिए जैसा मैंने पहले ही बताया कि काफी हद तक यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव मिलने वाला है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं सूर्यदेव और एकादश भाव में जाकर के बैठे हैं। आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। अनेक तरह के लाभ के अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं। शेयर, सट्टा, लॉटरी से भी आपको अचानक धन लाभ होने वाला है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। हर तरह से रुके हुए कार्य आपके इस समय हो सकते हैं। एकाएक धन लाभ के साथ आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी भी इस समय कोई आ सकती है। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि आप बेवजह रूड ना रहें। जो आपने आपको बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि मेरे अलावा और कोई है ही नहीं दुनिया में, मैं ही एक बुद्धिशाली हूँ, इससे थोड़ा निकलने की जरूरत है। किसी के लिए भ्रम पाल करके ना रखें आप कि आपके मित्र के लिए, आपके बड़े भाई के लिए, आपकी बहू के लिए, आपकी संतान के लिए भ्रम पाल कर ना रखें, नहीं तो ये भ्रम आपके रिश्तों को तोड़ करके बिखेर करके रख देगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, परिवार में सामंजस्य बना करके रखें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। इस समय शिक्षा में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, मन भ्रमित होता रहेगा। अनेक तरह से आपको संतान से भी कष्ट मिल सकता है, संतान से भी मतभेद हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए 90% सूर्य अच्छा देने वाले हैं, लेकिन अगर आप खुद को समझ करके समझदारी से चलते हैं तो आपके लिए भी अपने ही सूर्य नारायण के लिए, अपने राशि स्वामी के लिए रोज 1 लोटा जल लाल चंदन डालकर देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि वालों, हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। कन्या राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है सूर्य का यह गोचर, और कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि द्वादशेश होकर के 10वें भाव में सूर्य का यह गोचर होने जा रहा है। पिता के स्वास्थ्य में जबरदस्त गिरावट आ सकती है। पिता से मतभेद भी हो सकता है, बढ़ सकता है। बेवजह खर्च बढ़ सकते हैं, खर्च की अधिकता से आप परेशान रह सकते हैं। कहीं भी जॉब या व्यवसाय अगर कर रहे थे तो अभी 1 महीना बिल्कुल भी आप चेंज करने की बात सोचें नहीं तो आपको औंधे मुंह गिर पड़ना पड़ेगा। आपको भी बड़ों की सलाह ले करके ही काम करना चाहिए। आपके 10वें भाव में आपके राशि स्वामी सूर्य के साथ मौजूद हैं, इसलिए आपको कुछ ऐसा मौका मिलेगा कि जिससे आप अपने आप को समझ करके कुछ नए कार्य के जरिए आप बॉस की प्रसन्नता भी पा सकें, अपनी सैलरी में वृद्धि भी कर सकें, नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश भी कर सकें। लेकिन हाँ,
नए कार्य क्षेत्र का मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रमोशन ले सकते हैं। नौकरी अगर अभी 1 महीना तक नहीं बदलते तो अच्छा है। व्यवसाय भी अभी 1 महीना तक कहीं ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं से आपका पैसा फंस सकता है। आपके बेहतरीन काम से बॉस खुश रहेंगे। पिता के साथ संबंधों को बहुत ज्यादा मधुर बना करके रखें। पिता के साथ बैठें उठें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता के चरणों की फोटो अगर आप रख सकते हैं तो अपने मोबाइल स्क्रीन में रखें। पिता की सेवा करेंगे तो हर तरह से नकारात्मकता से आप बचे रहेंगे। कन्या राशि वालों, आपको चाहिए कि आप रोज 1 चुटकी हल्दी या 1 चुटकी कुमकुम डाल करके भगवान सूर्य देव को यहाँ पर अर्घ दें और रोज ही आदित्य हृदय स्तोत्र या आप गायत्री मंत्र का जाप करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है तुला। तुला राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं, इसलिए तुला राशि का परिणाम भी सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं देने वाला। भाग्य में ही सूर्य, बुध और राहु की ये युति, त्रिग्रहों की युति बनने वाली है और भाग्य भाव में ही आपके ग्रहण लगेगा। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठने का समय नहीं है आपका तुला राशि वालों। भाग्य और भाग्य के बाद जो राशि आएगी कन्या के बाद वो कौन सी आएगी? तुला। तुला जो कि आपकी खुद की राशि है, स्वराशि है। इसलिए कर्म की तरफ दौड़िए, कर्म करिए, कर्म की अधिकता को बढ़ाइए। आप भाग्य के भरोसे बैठे ना रहिए। अगर कुछ बहुत बड़ा चाहते हैं तो अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो लाभ के अनेक अवसर आपके जीवन में मिलने वाले हैं। आप अनेक तरह से लाभ कमा सकते हैं। आप शेयर सट्टा लॉटरी से भी इस समय लाभ कमा सकते हैं। अगर आपको कोई छोटी बड़ी यात्रा करनी पड़ रही है तो विशेष तौर पर सावधानी रखें, ये यात्रा आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इससे अच्छा है कि आप अपने अंतर की यात्रा करें, आप खुद को समझें, खुद को पहचानें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान लगाएं, ताकि आपके अंदर का जो एक व्यक्ति है, जो एक बैलेंस्ड व्यक्ति है, जो बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में, वो निखर करके बाहर आए और पूरी दुनिया, पूरा समाज आपके सामने नतमस्तक हो जाए। अपने कर्मों पर विश्वास रखें, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहन से मतभेद भी हो सकता है, मित्र से भी मतभेद हो सकता है, इसलिए किसी के बहकावे में आकर के इस तरह का कार्य ना करें। छोटे भाई बहन से भी आपका मतभेद होने का योग बना हुआ है। आपको कहीं ना कहीं आलस्य की अधिकता रहेगी आपके अंदर, आपको कार्य करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसको छोड़ करके आप अगर कार्य की तरफ ध्यान देते हैं तो आपके लिए समय बेहतरीन होगा। सूर्य देव का जिस दिन ग्रहण होगा 21 तारीख को, उस दिन हमारे बताए हुए उपाय करेंगे तो आप काफी हद तक नकारात्मकता से बच सकते हैं। तुला राशि वालों, आपको भी चाहिए कि आप 1 चुटकी रोली डाल करके रोज भगवान सूर्य देव को अर्घ दें और रोज ही आप ओम आदित्याय नमः का 1 माला जाप अवश्य करें। वैसे आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि से सूर्य देव जो हैं वो अष्टम भाव में होने जा रहे हैं। इस समय वृश्चिक राशि वालों, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो आपके लिए ये खतरे से खाली नहीं रहेगा। आपका पैसा डूब जाएगा, वो पैसा कभी वापस आने वाला नहीं है। 1 महीने आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ेंगे, क्योंकि 10वें हो रहे हैं सूर्यदेव। पिता के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ेंगे, पिता के साथ संबंधों को भी बिगाड़ेंगे। नौकरी खो सकते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने एटीट्यूड की वजह से नौकरी खो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, पैसों की तंगी हो सकती है आपके जीवन में। इसलिए आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आत्मा के कारक सूर्य अष्टम भाव में है तो स्वास्थ्य की भी अनेक तरह की समस्याएं देंगे। हार्ट पेशेंट हैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आंखों की भी समस्या यहाँ पर सूर्य देव आपको देने वाले हैं। पारिवारिक कला, पारिवारिक मतभेद भी आपके जीवन में बढ़ चढ़कर इस समय आ सकता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप पर कंट्रोल रखें। 1 महीना आप खुद को समझे, जैसे लॉकडाउन में आपने बिताया था, उसी तरह से आपको ये समझिए कि 8वां भाव गुण रहस्यों का होता है। तो अपने अंदर छुपे हुए रहस्य को जानिए और उसके बाद बाहर निकलिए ताकि दुनिया आपके कदमों में हो। 18 साल तक आगे आपको कोई इस तरह से परेशानी दे करके रोक ना सके। आपको चाहिए कि आप अपने राशि स्वामी श्री हनुमान जी का हनुमान अष्टक का पाठ रोज 8 बार करें और सूर्य देव को आप कुमकुम डालकर जल रोज जरूर दें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है धनु। धनु राशि से भाग्येश हो करके और 7वें भाव में होने जा रहा है सूर्य देव का यह गोचर। आपको कहीं ना कहीं
अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में घाटे का योग बन रहा है, पैसों की तंगी का योग बन रहा है, क्योंकि भाग्येश ही सप्तम भाव में ग्रहण लगा करके बैठे हुए हैं। तो पार्टनर भी आपको धोखा दे सकता है, पैसे आपके फंस सकते हैं, तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, जो पुराना किया है उसी को आगे चलाने की कोशिश करें। पैसा जाएगा कैसे ये नहीं सोचें, पैसा आएगा कैसे ये सोचें। पैसों के खर्च पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपके पति या पत्नी को भी खूब अधिक स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, क्योंकि मिथुन राशि में जो ग्रहण लगेगा उसका सीधा असर धनु राशि पर ही होगा। इसलिए धनु राशि वालों को खास सावधान रहना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बच्चों के साथ, अगर आप बूढ़े हैं तो नाती पोतियों के साथ भी इस समय आपको व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए। बहुत लंबी दूरी की यात्रा आपको भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और खुद के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है, नहीं तो आप इन सब चीजों को लेकर के शारीरिक और मानसिक तकलीफ में आ सकते हैं। धनु राशि वालों आपको चाहिए कि रोज हल्दी डाल करके भगवान सूर्य नारायण का जल दें, और रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सूर्य देव के सामने ही खड़े होकर के जाप करें, तो आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मकर। मकर राशि से 6वें भाव में होने जा रहा है ये त्रिग्रही योग, इन तीनों ग्रहों का गोचर। जैसा मैंने पहले ही बताया कि मकर राशि के लिए भी 80% तक शुभ रहेगा। त्रिसाढ़ भाव में वही सूत्र कि सभी पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ एक बुध भी बैठे हुए हैं सूर्यदेव के साथ। तो इसलिए 6वें भाव में आपके लिए मकर राशि वालों कई तरह से नए अवसर लेकर के आया है यह योग। आपको नई नौकरी में सफलता मिलेगा, नया कारोबार करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगा। हर तरह से आपके लिए कोई ऐसा आएगा जो आपको मददगार होगा और आप अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। रोग अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें, क्योंकि 6वां भाव रोग, ऋण, शत्रु और दरिद्रता का होता है। और सूर्यदेव अष्टमपति होकर के 6वें भाव में गए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन ये कहीं से भी आपके आत्मबल को कम नहीं होने देंगे। लेकिन आपको जरूरत है कि आप अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें, खुद को ही मास्टर ना समझें, किसी और की सुने समझें। अपने बुद्धि का प्रदर्शन करना हर जगह ठीक बात नहीं होती, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग करें। शत्रु बढ़ेंगे भी और मरेंगे भी, अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। आपकी बुद्धि की चारों तरफ चर्चा होगी, आपकी बुद्धि का बखान होगा, बॉस आप पर मेहरबान रहेंगे, पिता का सुख भी आपको मिलेगा, और आपको नई नौकरी की अगर आपको तलाश थी तो नई नौकरी में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि इसी नौकरी में रह करके अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आपके लिए हर तरह से समय बेहतरीन रहेगा। मामा के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ सकता है, बहनों से मतभेद ना हो, ये चीज ध्यान रखें। व्यय भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि है, तो व्यय अधिक खर्चों पर नियंत्रण करके इनकम की तरफ ध्यान देना चाहिए आपको मकर राशि वालों। हम लोग बताएंगे कि मकर राशि वालों को क्या उपाय करना है। मकर राशि वालों को रोज काले तिल डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना है, और वहीं पर खड़े होकर के एक माला गायत्री मंत्र का जाप या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इन ग्रहों का नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कुंभ। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ। कुंभ राशि जहाँ पर सूर्य देव इनके शत्रु होते हैं, कुंभ और मकर राशि जो है वो सूर्य देव की शत्रु राशि है। तो इसलिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस समय किसी भी तरह से अपने पिता से या अपने बॉस से या उच्च अधिकारियों से मतभेद ना करें, क्योंकि 12वें भाव में शनि देव विराजमान है, जो व्यय भाव है, जेल यात्रा का भी भाव है। अपनी वाणी पर हर तरह से आपको कंट्रोल रखना ही चाहिए। अपनी वाणी पर, अपने सोच पर और अपने व्यक्तित्व में आपको बदलाव लाना चाहिए। एक पॉजिटिव इंसान होकर के आपको लोगों के सामने आना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव बनने की जरूरत है ताकि लोगों का इंटेंशन आपको मिल सके। अगर सही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपके सप्तमेश हैं सूर्यदेव, सही डिसीजन लेते हैं, बुद्धि से कार्य करते हैं, सलाह पर किसी बड़े बुजुर्ग की कार्य करते हैं, तो लाभ के अनेक अवसर भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। विदेश से भी आपको यहाँ पर ढेर सारा लाभ मिल सकता है। अगर विदेश में कोई डील करना चाह रहे थे आप, तो विदेश से भी आपको ढेर सारा लाभ मिल सकता है। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों का
उदय होगा। अगर आप अपने पिता की सलाह मानते हैं तो, बड़े बुजुर्गों की सलाह मानते हैं तो एकाएक धन लाभ के अवसर में मिलेंगे। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट से भी आपको अनेक तरह के धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पारिवारिक मतभेद और कलह की भी स्थिति दिखाई दे रही है। खासकर अपने संतान से, अगर आप बड़े हैं तो अपने संतान से आपका यहाँ पर जबरदस्त मनमुटाव और मतभेद होने वाला है। कुंभ राशि वालों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से भागेंगे, पढ़ाई के लिए आपका दिमाग भ्रमित रहेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा और एकाएक धन कमाने की लालसा में आप गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। आप अगर प्रेम में हैं तो धोखा मिलेगा, 100 पैसा धोखा मिलेगा। ये 1 महीना अवॉइड करें, किसी के साथ भी प्रेम वाली चीज से दूर ही रहें, किसी के साथ रिलेशन ना बनाएं। रिलेशन में हैं तो खुद को और अपनी वाणी को कंट्रोल रखेंगे तभी अच्छा रहेगा। शिक्षा में जैसा मैंने कहा तकलीफ दिखाई दे रही है, बड़े भाई से भी तकलीफ दिखाई दे रही है और मित्रों से भी तकलीफ दिखाई दे रही है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई आपको नहीं तकलीफ देने वाला, आप खुद को तकलीफ देने वाले हैं। इसलिए अगर आप खुद को समझते हैं तो आपके लिए ये चीजें बेहतर होंगी। सूर्य देव आपको पंचमेश होकर के अधिक शुभ परिणाम देंगे। बच्चों के साथ बिल्कुल भी मतभेद ना करें, कानूनी मामलों तक कोई बात जाए उसका ध्यान रखें, उस तरफ आप अपने आप को बिल्कुल ही जाने ना दें। कुंभ राशि वालों, आपको भी चाहिए कि काले तिल डाल करके आप भगवान सूर्य देव का अर्घ दें और रोज 3 बार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करें, ताकि पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्मों का नाश हो और पुण्य कर्मों का उदय हो। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मीन। मीन राशि से चौथे भाव में होने जा रहा है यह गोचर। चौथा भाव जो कि हमारे सुख का है, भूमि भवन मकान वाहन और माता का है, इसलिए यहाँ पर माता को थोड़ा कष्ट होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सुखों के साधनों में वृद्धि होगी। आप अगर काफी समय से कोई लग्जरियस चीज लेने की सोच रहे थे तो यहाँ पर आप वो चीज पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पिता का भरपूर सहयोग भी मिलने वाला है। आप काफी समय से किसी बहुत बड़ी डिसीज से अगर जूझ रहे थे, रोग से जूझ रहे थे, तो उसमें कमी आने वाली है। लेकिन आपको भी अपने व्यक्तित्व पर ध्यान रखना है। बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के चलेंगे अगर मीन राशि वालों, तो हर तरह से आपके लिए भी चीजें अच्छी हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बुध देव भी विराजमान है। अपनी बहनों से भी आपका कोई संतुलन ना बिगड़े, रिश्ता ना बिगड़े, इस चीज का भी ध्यान रखें। नौकरी के, व्यापार के अनेक अवसर इस समय आपके हाथ में आ सकते हैं। आपको आपके मामा का भी सहयोग मिल सकता है। आपके लिए भी शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन शत्रु मरेंगे भी। किसी तरह से आपके ऊपर शत्रु हावी नहीं हो सकते। लेकिन इस समय विशेष ध्यान रखें कि कोई बड़ा चीज, कोई आपके घर का कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो है, अप्लायंसेस जिसको बोलते हैं, वो कहीं किसी तरह से बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का खास ध्यान रखें कि किसी तरह से आपके घर में वो चीज नुकसान ना दे, क्योंकि राहु होते हैं तो टीवी हो, कंप्यूटर हो, फ्रिज हो, वो चीजें जो हमें एडिक्ट बनाती हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आती है, उन चीजों में कोई ऐसी रुकावट आती है या वो बिगड़ जाती हैं, जिससे बेवजह पैसा खर्चा होता रहता है। आत्मबल पर अपने विश्वास रखें, अपने आत्मबल को मजबूत करें। आध्यात्म की तरफ भी इस समय आपका ध्यान बहुत अधिक जाने वाला है। फार्म हाउस खोलना चाह रहे थे तो आपके लिए अच्छा समय है। गार्डनिंग करें, क्योंकि यहाँ पर बुध देव विराजमान है, तो नेचर के जितना करीब रहेंगे, गार्डनिंग करेंगे, नेचर के करीब रहेंगे, नंगे पांव अगर घास पर चलते हैं तो ये ग्रहण योग आपके लिए शुभ होता चला जाएगा। बस माता से सामंजस्य अपना बहुत अच्छा रखें। मीन राशि वालों, आपको चाहिए कि आप हल्दी डाल करके भगवान सूर्य नारायण का रोज जाप करें और ओम सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी रोज आपको जाप करना चाहिए। दर्शक मित्रों, ये था सभी 12 राशि वालों के लिए सूर्य का जो मिथुन राशि में गोचर होने जा रहा है 14 जून 2020, उसका फल। कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रोग्राम कैसा लगा आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भूल या त्रुटि हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ दर्शक मित्रों, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कोई चीज नेगेटिव होने वाली है तो हम उसको संभल करके और हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण योग होता ही ऐसा है। और इतने सालों के बाद, क्योंकि मिथुन राशि में हुआ है 18 सालों के बाद ये ग्रहण योग लग रहा है, तो आप सभी लोग
खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इस कामना के साथ मैं आपको नमस्कार करती हूँ।